हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो चलिए आज हम उसी टेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो सीरीज आपके पास ये दी गई है 1 प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिस इज योर सीरीज। तो आपको ये प्रूव करना है क्या ये कन्वर्जेंट है, क्या ये डाइवर्जेंट है, एंड वी हैव टू मेक यूज ऑफ द डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। आई होप आपको वो टेस्ट पता होगा। तो हेयर व्हाट इज एन? तो आपको एन दिया गया है, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन रेज पावर एन। ठीक, तो सो जो हमारा ए एन प्लस वन होगा वो क्या होगा, ए एन प्लस वन, तो वो आपका होगा n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन रेज पावर n प्लस वन। देयरफॉर an डिवाइड बाय an प्लस वन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। दिस इज an। व्हाट इज an? an आपका है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n रेज पावर n। अब होल डिवाइड बाय आपको आएगा n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस वन रेज पावर n प्लस वन। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसके बाद में उसको ऐसे लिख सकता हूं, ये आपका आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n रेज पावर n मल्टीप्लाई, ये ऊपर चढ़ेगा बनेगा n रेज प्लस वन रेज पावर n प्लस वन, और नीचे आपको आएगा n प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग इट। सो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो फिर आएगा ये n फैक्टोरियल, ये आपका है n रेज पावर n। अब इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस वन रेज पावर n और मल्टीप्लाई लिखूंगा n प्लस वन। देखो ये है n प्लस वन रेज पावर n प्लस वन, इसको मैंने लिखा n प्लस वन रेज पावर n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन, तो वापस ये यही आएगा। अब n प्लस वन को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये आएगा n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल, बिकॉज व्हाट इज n प्लस वन फैक्टोरियल? दैट इज n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल, सो दैट इज n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल आपका कट गया, और जो ये है n प्लस वन, ये इस n प्लस वन के साथ कट गया। तो और आपको क्या निकला? आपको निकला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an डिवाइड बाय an प्लस वन। तो वो आपको आया बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये आपको आएगा, देखो यहां पर है ना ये n रेज पावर n, चलिए बाहर निकालो, ये बनेगा n रेज पावर n, अंदर आपको रहेगा 1 डिवाइड बाय n रेज पावर। तो देखो यहां से मैं n बाहर निकालूंगा, लेकिन ऊपर पावर क्या है n, तो निकलेगा क्या बाहर n रेज पावर n, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस वन अपॉन n, और नीचे आपका आएगा n रेज पावर n। अगेन ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपको क्या आएगा? आपको आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस वन बाय n रेज पावर n, और मैंने आपको ये लिमिट करवाया है। ये लिमिट किसके बराबर होता है? यूनिट नंबर सेकंड में मैंने ये लिमिट डिस्कस किया था। दिस इज इक्वल टू ई, दिस इज इक्वल टू ई, और ई जानते हो व्हाट इज ई? ई इज एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3। ठीक है, तो ये तो आपका 1 से बड़ा होता है। ई आपका इरेशनल नंबर होता है जो कि 2 और 3 के दरमियान होता है। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है 2.71। तो जो आपको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an डिवाइड बाय n प्लस वन, वो किसके बराबर है? e के बराबर, और e तो हम जानते हैं ग्रेटर देन 1 है। तो बाय डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हम क्या कंक्लूड करेंगे? मैंने आपको बोला था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an डिवाइड बाय an प्लस वन, अगर आपको l के बराबर आया, if l is greater than 1 the series is convergent, if l is less than 1 the series is divergent, if l is equal to 1 the test fails, the test fails। तो लिखूं मैं यहां पर therefore by डी-एलेम्बर्ट्स ratio test, therefore by डी-एलेम्बर्ट्स ratio test, it follows that डी-एलेम्बर्ट्स ratio test, तो डी-एलेम्बर्ट्स ratio test it follows that what follow, जो आपका ये सीरीज है, जो आपकी ये सीरीज है, ये सीरीज n रेज पावर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n रेज पावर n, तो ये है 1 प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस
3 factorial divided by 3 to the power of 3 plus so on is convergent. तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है. आई होप इट इज क्लियर. तो इसको हमने प्रूव किया बाय मीन्स ऑफ D'Alembert रेशियो टेस्ट. तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे. ये सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity. तो सीरीज आपके पास ऐसी है, सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, दैट इज n to the power of p divided by n factorial. डिवाइड बाय n फैक्टोरियल. तो ये सीरीज आपके पास ऐसी है. तो दिस इज 1 रेज पावर p, यू नो दैट. देखो पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा 1 रेज पावर p डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल. 1 रेज पावर p इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो पहली टर्म ये, दूसरी टर्म तो क्या आएगा 2 रेज पावर p नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर 3 रेज पावर p डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो चलिए हम ये प्रूव करेंगे क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट. तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. अब चलिए हियर अगेन वी विल यूज D'Alembert's रेशियो टेस्ट. तो D'Alembert's रेशियो टेस्ट से हम प्रूव करेंगे क्या ये कन्वर्जेंट है कि या ये डाइवर्जेंट है. तो हियर an, व्हाट इज an? दैट इज n रेज पावर p डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. तो व्हाट कैन वी से अबाउट an प्लस 1? तो an प्लस 1 आपको क्या आएगा? दैट इज n प्लस 1. तो रिप्लेस n हेयर बाय n प्लस 1. तो an प्लस 1 आएगा n प्लस 1 रेज पावर p और नीचे आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल. Therefore limit n tends to infinity an divided by an plus 1. This is limit n tends to infinity. This an is equal to that is n raised power p divided by n factorial multiply. तो नीचे आपको आएगा 1 by an plus 1 factorial. तो उसको उल्टा आएगा तो क्या बनेगा n plus 1 factorial और आएगा n plus 1 raised power p. तो उसको मैं फर्दर लिख सकता हूं. दिस इज लिमिट n tends to infinity that is n raised power p और यहां पर मैं लिखूंगा n plus 1 n factorial because n plus 1 factorial is equal to n plus 1 multiplied by n factorial. और यहां पर आपको आएगा डिवाइडेड बाय दैट इज n factorial और ये आपको आएगा n plus 1 रेज पावर p minus 1 multiplied by n plus 1. तो n plus 1 रेज पावर p minus 1 multiplied by n plus 1, इनको मल्टीप्लाई करो तो वापस से आएगा n रेज पावर p. आई होप इट इज क्लियर. और ये कट गया और ये n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल इसके साथ कट गया. ठीक है. तो आपको आया लिमिट n tends to infinity that is an divided by that is an plus 1. तो जरा इसको मैं लिख सकता हूं. देखो इसको मैं लिखूंगा n रेज पावर p लिमिट n tends to इन्फिनिटी. तो चलिए यहां से मैं n बाहर निकालूंगा तो निकलेगा n रेज पावर p माइनस 1 क्योंकि ऊपर आपका पावर है p माइनस 1. तो ये बनेगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय n रेज पावर p माइनस 1. तो ये आपका आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. देखो यहां पर n रेज पावर p, यहां पर n रेज पावर p माइनस 1. ठीक है. तो एक तो p माइनस 1 तक तो कट जाएगा, बचेगा क्या? एक ही n बचेगा. तो ये आएगा n और नीचे आपको आएगा 1 प्लस 1 बाय n रेज पावर p माइनस 1. ठीक है. अब देखिए इसके बाद इसका लिमिट क्या आएगा आपका. अब देखिए इसके बाद लिमिट क्या आएगा. तो दिस सी व्हाट विल बी द लिमिट. अब देखिए इसके बाद आपका लिमिट क्या आएगा इसका. अब देखो इसका जब लिमिट निकालेंगे जरा n डालो इन्फिनिटी. यहां पर ये क्या बनेगा 1 बाय इन्फिनिटी, वो तो आएगा 0 और ऊपर आएगा इन्फिनिटी. तो इसका लिमिट क्या आएगा? ये आपका आएगा यहां पर. तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिमिट डालूं यहां पर. तो यहां पर अगर मैं डायरेक्टली इसका लिमिट डालूंगा तो क्या आएगा? पुट जरा n का वैल्यू इन्फिनिटी डालो, नीचे आएगा 0 ऊपर इन्फिनिटी. तो ये आएगा इन्फिनिटी के बराबर. और मैंने आपको बोला था जब लिमिट आपको निकलेगा l के बराबर और l आपको आएगा ग्रेटर देन 1 और यहां पर l की जगह क्या है? इन्फिनिटी आ रहा है. ऑफ कोर्स इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1. तो मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैं ये प्लस इन्फिनिटी आ रहा है और प्लस इन्फिनिटी तो एक से बड़ा ही होगा ना. तो यहां पर मैं D'Alembert's रेशियो टेस्ट से क्या बोल सकता हूं कि जो ये सीरीज है ये कन्वर्जेंट है क्योंकि l आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है. ठीक है. आई हैव डन दिस. मैंने आपको ये दिखाया है.
ये D'Alembert रेशियो टेस्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था। ये टेस्ट, ये दिस टेस्ट, इफ सिग्मा n runs from 1 to infinity an is a series of positive terms such that limit n tends to infinity an divided by an plus 1 is called L. If L is greater than 1, so this series is convergent. If L is less than 1, this series is divergent. If L is equal to 1, the series may converge or diverge. इसका मतलब ये कि D'Alembert रेशियो टेस्ट फेल होता है जब आपका L 1 के बराबर आएगा। अब यहां पर जो आपका ये L है ये किसके बराबर आया, यहां पर आपका L इन्फिनिटी के बराबर आया, इसका मतलब L इज ग्रेटर देन 1। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा, तो मैं कंक्लूड करूंगा बाय D'Alembert रेशियो टेस्ट, तो जो आपकी ये सीरीज है दिस इज कन्वर्जेंट। तो therefore by D'Alembert's ratio test, therefore by D'Alembert's ratio test, it follows that तो जो आपका ये सीरीज है सिग्मा n is running from 1 to infinity, that is n raised power p divided by n factorial। तो ये आपका आएगा 1 plus 2 raised power p divided by 2 factorial plus 3 raised power p divided by 3 factorial plus 4 raised power p divided by 4 factorial plus so on is convergent। तो ये आपकी सीरीज क्या है, ये आपकी कन्वर्जेंट है। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये चीज समझ आ रहा है। अब चलिए एक और सीरीज करेंगे। अब देखिए, चलिए हम एक और सीरीज लेंगे सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास सीरीज है सिग्मा n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दैट इज n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस सीरीज को अगर आप एक्सपेंड करोगे क्या आपको आएगा, ये आपको आएगा 1 स्क्वायर और यहां पर आएगा 2 स्क्वायर, नीचे आपको आएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज अंडरस्टूड टू बी 1, फिर ऊपर 2 स्क्वायर डॉट डॉट का मतलब है मल्टीपल। ठीक है, 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसके बाद तो आप जानते हो ये आएगा 3 स्क्वायर, ये आपको आएगा 3 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलिए इसको भी करते हैं। अगेन वो विल यूज D'Alembert's रेशियो टेस्ट। अब देखिए हेयर an आपका है n स्क्वायर फिर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो व्हाट कैन यू से अबाउट an प्लस 1, तो आपका an प्लस 1 क्या आएगा, तो an प्लस 1 आपका आएगा, तो an प्लस 1 आपका आएगा दैट इज n प्लस 1 स्क्वायर फिर n प्लस 1 प्लस 1 वो बनेगा n प्लस 2 स्क्वायर और नीचे आपको आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। therefore limit n tends to infinity an divided by an plus 1, तो वो आपको आएगा लिमिट n tends to infinity, दिस इज an। व्हाट इज an तो जानते हो ये n स्क्वायर फिर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, अब इसका ये है ना नीचे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल और यहां पर आपको आएगा n प्लस 1 स्क्वायर और ये बनेगा n प्लस 2 स्क्वायर। तो उसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलिए अब चलिए बेटा यहां से मैं n स्क्वायर बाहर निकालूंगा, ऊपर अपना n स्क्वायर है, क्या बनेगा, ये बनेगा n रेज पावर 4, अंदर क्या आपको रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर और इस n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल। तो नीचे तो अपना है ये आपका n फैक्टोरियल, फिर
अब चलिए यहां से निकालिए बाहर, क्या निकालिए बाहर, एन स्क्वायर, यहां से भी एन स्क्वायर, क्या बनेगा, एन रेज पावर 4, अंदर रहेगा 1 डिवाइड बाय 1 बाय प्लस एन स्क्वायर, और रहेगा आपको 1 प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए ये एन फैक्टोरियल, ये एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एन रेज पावर 4, एन रेज पावर 4 कैंसिल, ये और इसके साथ कैंसिल, तो बचा क्या आपको, तो बचा आपको खाली इतना ही। तो यहां पर अगर आप नजर रखोगे आपको क्या बचेगा, आपको यहां पर बचेगा दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो ये आपको आएगा एन प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 अपॉन एन। अब जरा आप लिमिट डालो, यहां पर एन इज इक्वल इन्फिनिटी, ऊपर वाला जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, नीचे वाला जा रहा है 1 प्लस 2 बाय इन्फिनिटी, दैट इज 1 प्लस 0, तो ये आ रहा है इन्फिनिटी बाय 1, दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1, तो क्या कंक्लूड करेंगे, सो बाय डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, बाय डीएलएम्बर्ट्स, तो सो बाय डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इट फॉलोज दैट, तो डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से क्या फॉलो होगा, तो ये आपका फॉलो होगा कि जो आपकी सीरीज है सिग्मा एन इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो जो ये एन स्क्वायर था मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज आपकी क्या है बेटा, तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, तो दिस इज कन्वर्जेंट। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप बुक पे देखना, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और आप वो खुद भी कर पाओगे। चलिए हम अब और क्वेश्चंस करेंगे, तो लेट्स